अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड विद मौज़म फ़खर में खुशामदीद। इमरान खान वही जुर्म कर बैठे जिसका इल्ज़ाम नवाज शरीफ पर है, यानी असासे ज़ाहिर ना करने का इल्ज़ाम। यानी ये वो इल्ज़ाम है जो नवाज शरीफ साहब पर आयद किया गया कि उन्होंने आमदन से ज़ायद असासे बनाए, और जो असासे बनाए उनको अपने गोशवारों के अंदर, उनको अपने टैक्स रिटर्न्स के अंदर उन्होंने शो नहीं किया, लिहाजा उनको सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले के तहत ताहयात नाअहल करार दे दिया। कत्ते नज़र इस बात से कि नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला आया उसके मुहर्रकात क्या थे, नवाज शरीफ साहब के पास जो इल्ज़ाम था उसकी हकीकत क्या थी, कत्ते नज़र इस बात के जो फ़ैसला आया वो ये था कि नवाज शरीफ साहब ताहयात नाअहल हैं। और अब इमरान खान साहब भी उसी सफ़ में खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप यकीनन जानना चाहेंगे कि कैसे। 4 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट होती है कि हर रुकन असम्बली को अपने सालाना आमदनी के और अखराजात के और असासों के गोशवारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा कराने होते हैं, और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उन असासों की जो तफसीलात है वो ज़ाहिर कर देता है। अब जो शर्त है उसके अंदर ये है कि जो रुकन असम्बली होगा वो उसने अपने जो ज़ेर कफ़ालत अफराद हैं, उनकी अहलियाँ हैं या उनके बच्चे हैं जो उनके ज़ेर कफ़ालत हैं, उनके भी उन्होंने असासों को ज़ाहिर करना होता है और ये बताना होता है कि जनाब मेरी बीवी के ये असासे हैं, मेरे बच्चों के ये असासे हैं, मेरी बीवी एक इंडिपेंडेंट काम करती है, उसकी अपने कारोबार है, उसके कारोबार की ये तफसीलात हैं, टीचिंग करती है, प्रोफेशनल है, व्हाटएवर, वो उसको वो तफसीलात भी बताने के पाबंद होते हैं। और दानिस्ता तौर पर अगर वो छुपाई जाए, कोई भी चीज़ छुपाई जाए, तो वो उसी ज़िम्रे में आ जाता है जो आर्टिकल 63(1)(f है, जिसकी सज़ा वो है ताहयात नाअहली, और जुर्म रहता है कि बंदा सादिक़ व अमीन नहीं रहता, यानी वो जिसने जिन शराइत के तहत, जिन पाबंदियों के तहत इलेक्शन लड़ा होता है वो उसके ऊपर कारबंद नहीं रहता। अब 4 दिन पहले आज से इमरान खान साहब ने भी और दीगर पाकिस्तान के पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं और MNAs हैं, उनके जो असासे हैं उनकी तफसीलात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी की ऑफिशियली, और उसके अंदर ये इस बात का पता चला कि जनाब किसके असासे कितने थे और किसके असासे कितने कम हुए, किसके ज़्यादा हुए। इमरान खान साहब के असासे अपनी जो पिछले साल की रिटर्न्स हैं उसकी निस्बत उसके अंदर इजाफा हुआ, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने अपने कुछ असासे ज़ाहिर किए, जिसके अंदर 300 कनाल का बनी गाला की रिहाइशगाह है। इसके साथ साथ उनकी 5 और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसके अंदर लाहौर का एक वरासती घर है ज़मान पार्क में जो 8 कनाल का है। इसके अलावा इस्लामाबाद में भी उनकी एक और प्रॉपर्टी है। इसके साथ साथ उनके पास कोई 600 एकड़ की एग्रीकल्चरल लैंड है और नॉन एग्रीकल्चरल लैंड भी है, और इसके साथ साथ उनके पास 4 भेड़ें हैं जिनकी मालियत 2 लाख रुपए है, और इसी तरीके से उनके बैंक अकाउंट में 60 मिलियन रुपए मौजूद हैं, और तकरीबन जो डॉलर अकाउंट भी वो ऑपरेट करते हैं जिसके अंदर $3,29,196 भी मौजूद हैं, और फॉरेन करेंसी अकाउंट के अंदर 518 पाउंड स्टर्लिंग्स भी मौजूद हैं। मतलब इस किस्म की उन्होंने सारी तफसीलात बताई हुई है, और इसके साथ साथ उन्होंने अपनी अहलिया बुशरा बीबी के भी असासों की तफसीलात शेयर की हैं इसी अपने जो गोशवारे हैं इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर उनका ये कहना है, अपनी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा के जो उन्होंने बताए हैं कि उनकी जो अहलियाँ हैं बुशरा बीबी, उनके असासों की नेट वर्थ जो है, जो उनकी मजमूई मालियत है, वो 142.11 मिलियन है। और इसके साथ साथ उनके कुछ और असासे भी हैं, उनके पास कुछ ज़रई ज़मीन है, खानेवाल के अंदर भी है, पाकपतन में है, और इस तरीके से दीगर इलाकों में है। अच्छा, ये जो मैं आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में कह रहा था कि इमरान खान साहब से एक गलती हो गई है, और वो गलती का इंकशाफ ख़ुद इमरान खान साहब ने किया यकीनी तौर पर, बल्कि इसका इंकशाफ किसी और तरफ से हुआ है। और आपको याद होगा चंद दिन पहले एक ख़बर मैंने आपके साथ शेयर की थी, और वो ख़बर समा टीवी के जाहिद गशकोरी साहब ने उस ख़बर को ब्रेक किया था, जिसके अंदर ये बताया गया था कि बुशरा बीबी की जो दस्ते रास्ते हैं फ़रा गोगी साहिबा, वो SCCP के अंदर 11 कंपनीज़ हैं जो वो ओन करती हैं, और उन 11 कंपनीज़ की जो डायरेक्टरशिप है वो बुशरा बीबी के पास है, और उसमें से जो 4 कंपनियां हैं वो ऐसी हैं जिन्होंने इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 1 अरब रुपए का बिज़नेस भी किया है। अब कानूनी तौर पर ये शर्त मौजूद है
کہ آپ کی جو اہلیہ ہیں ان کے جتنے بھی اثاثے ہیں وہ بھی آپ نے ڈکلیئر کرنے ہیں، وہ کس کس کمپنی کے اندر پارٹنر ہیں، شیئر ہولڈر ہیں یا کمپنی کو اون کرتی ہیں، سی ای او ہیں یا کمپنی کے مالک ہیں، اس کی بھی تفصیلات آگاہ کرنا ہوتی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے اپنی اہلیہ بشریٰ بی بی کے کاروبار کی کسی قسم کی کوئی تفصیلات شیئر نہیں کی، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو ریکوائرمنٹس ہیں، اس کے جو قواعد ہیں، اس کے مکمل طور پر منافی ہے۔ اچھا، یہ جو عمران خان صاحب کی جو چیزیں ڈکلیئر کی گئی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، وہ تو بڑی واضح ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بشریٰ بی بی صاحبہ ہیں وہ کم از کم 4 کمپنیز کے اندر ڈائریکٹر ہیں، اور عمران خان صاحب نے الیکشن قواعد کے برخلاف ان کی کسی قسم کی کوئی تفصیل اپنی ایسٹ اینڈ لائبلٹیز رپورٹ جو وہ جمع کراتے ہیں اس کے اندر انہوں نے شو نہیں کی، جبکہ تمام اراکین اسمبلی اس بات کے پابند ہیں کہ وہ 1 سال کے اندر ایسا کریں گے۔ اچھا، جو کمپنیاں اس وقت ہیں جو بشریٰ بی بی جن کی ڈائریکٹر ہیں اس میں ہے البراق ہاؤسنگ پرائیویٹ لمیٹڈ، یہ ایس سی سی پی کے اندر رجسٹرڈ کمپنی ہے، یہ ویسے پارٹنرشپ ڈیڈ وہ جو ہے اسٹیمپ پیپر پہ بنی ہوئی کمپنیز نہیں ہیں، یہ سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے اندر رجسٹرڈ ہیں، اور اس کے اندر جو تمام جو ڈیٹا ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ کے اندر موجود ہوتا ہے، اور پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں بھی اس بات کی پابند ہوتی ہیں کہ انہوں نے سالانہ اپنی آمدنی اخراجات کی تفصیلات بھی جمع کرانی ہے، جو ٹیکس انہوں نے جمع کرایا اس کی بھی ڈیٹیلز دینی ہے، اپنے ملازمین کی بھی وہ جو ہے فہرست دینی ہے، ملازمین کو کتنی تنخواہیں دیتے ہیں، یہ تمام چیزیں انہوں نے وہاں پر بتانی ہوتی ہیں، پابند ہوتے ہیں یہ۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک کمپنی یہ ہوگی البراق ہاؤسنگ پرائیویٹ لمیٹڈ، اس کے ساتھ ہے جناب البراق فوڈز پرائیویٹ لمیٹڈ، اس کی بھی بشریٰ بی بی ڈائریکٹر ہیں، المعیز پراپرٹیز پرائیویٹ لمیٹڈ، اس کی بھی بشریٰ بی بی ڈائریکٹر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ المعیز ڈیریز اینڈ فوڈز پرائیویٹ لمیٹڈ، اس کی بھی بشریٰ بی بی ڈائریکٹر ہیں، اور یہ تمام کی تمام کمپنیاں جو رجسٹر کی گئی تھیں ایس سی سی پی میں، وہ 2016 میں، 2017 میں، 2018 میں اور 2020 کے اندر یہ کمپنیز کو ایس سی سی پی کے اندر رجسٹر کرایا گیا تھا، اور بشریٰ بی بی اس کے اندر شیئر ہولڈر ہیں، اور اس کے حوالے سے جو تمام ڈاکومنٹس ہیں وہ موجود ہیں۔ اچھا، جس کمپنی کے اندر بشریٰ بی بی ڈائریکٹر ہیں وہ میں آپ سے پہلے بتا چکا ہوں کہ فرح صاحبہ ان تمام کمپنیز کی سی ای او ہیں۔ اچھا جی، یہ جو بتایا میں نے آپ کو کہ عمران خان صاحب نے اپنے جو اثاثے شو کیے ہیں، اس کی مجموعی مالیت ہے 142 ملین روپیز، جو ان کے پچھلے سال کے اثاثوں سے زیادہ ہیں، لیکن جو قانونی معاملہ آ جاتا ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب پابند تھے کہ یہ جو تمام شیئر ہولڈنگ ہے ان کی اہلیہ کی وہ یہ بتائیں، اور اس کو ظاہر کرنا ان کے لیے ضروری ہے، لیکن عمران خان صاحب نے یہ چیز ظاہر نہیں کی۔ اب یہ چیز چونکہ اب سامنے آ چکی ہے کہ ان کی اہلیہ کی کمپنیز موجود ہیں، اور اس کمپنیز کے اندر وہ ڈائریکٹر بھی ہیں، نیب اس کی انکوائری بھی کر رہا ہے، فرح گوگی صاحبہ کے جو جتنے بھی کاروبار ہیں ان کی وہ انکوائری کی جا رہی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی اپنے اہل خانہ کے اثاثے چھپائے، دانستہ طور پر چھپائے، کیونکہ یہ کمپنیز چونکہ میں نے آپ کو بتایا نا یہ ایس سی سی پی کا ریکارڈ ہے، یہ من گھڑت چیز نہیں ہے، یہ جو کمپنیاں 2016 میں بنی، 2018 میں بنی، 2019 میں بنی، 2020 میں بنی، 2022 میں بنی، یہ جو تمام کمپنیز ہیں ان کا ریکارڈ موجود ہے، اس کے اندر اس چیز کا ریکارڈ بھی موجود ہے کہ کس کمپنی کے اندر کتنا کاروبار ہوا، کس کمپنی کے اندر کیا اس کے ایسٹس اور اس کی لائبلٹیز ہیں، تمام چیزیں ریکارڈ پہ ہیں، لہٰذا یہ ضروری تھا، بے شک وہاں پر کوئی کاروبار نہیں ہے، نل بھی ہوتا نا اگر، تب بھی یہ بات بتانا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ضروری ہے کہ جناب میری اہلیہ محترمہ ان کا یہ ایک کمپنی ہے، اس کمپنی کے اندر وہ شیئر ہولڈر ہیں، اور یہاں پر ان کا کاروبار نل ہے، وہ نل لکھ دیں اور ساتھ اس کا ڈاکومنٹ لگا دیں، بات ختم ہو جاتی۔ لیکن یہاں پر عمران خان صاحب کی طرف سے یہ اثاثے چھپائے گئے ہیں، ڈیلیبریٹلی یہ اثاثے چھپائے گئے ہیں، اور ان اثاثوں کا چھپایا جانا بنیادی طور پر اس سمت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ عمران خان صاحب بھی قانون کی اسی شک کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں جس شک کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے تھے نواز شریف، جس شک کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے تھے جہانگیر ترین صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن قواعد اور اس کے ساتھ صداقت اور امانتی، یہ دونوں چیزیں اب ہوں گی ڈسکس، اور اس کے لیے کوئی بھی اس معاملے کو چیلنج کر سکتا ہے الیکشن کمیشن میں بھی اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی،
जिसके अंदर ये वाज़ेह तौर पर बताया जा सकता है कि जनाब ये कंपनीज़ थी, इन कंपनीज़ के अंदर इनकी अहलिया मोहतरमा जो हैं वो उसकी पार्टनर थी, उसकी डायरेक्टर थी, उसकी शेयर होल्डर थी। लेकिन इमरान खान साहब ने उनकी ये जो कारोबारी चीज़ें हैं ये अपने एसेट्स के अंदर शो नहीं कराई, अगरचे वो पाबंद हैं, क्योंकि इमरान खान साहब का ये दावा है ऑन रिकॉर्ड टीवी के ऊपर तकरीर करते हुए, उनका ये दावा है जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब भी, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे तब भी वो मीडिया पर आकर इस बात का बरमला इजहार करते रहे हैं कि उनकी अहलिया मोहतरमा जो हैं वो एक घरेलू खातून हैं, और उन्होंने इस बात का भी दावा किया था कि बुशरा बीबी का तो कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है। और फिर उसके बाद उनके 4 बैंक अकाउंट्स भी सामने आ गए, और वहाँ पर भी जिस बैंक के अंदर बुशरा बीबी का जिस ब्रांच के अंदर अकाउंट था, उसी ब्रांच के अंदर फराह साहिबा के भी अकाउंट्स मौजूद थे। ये कनेक्शंस अब बहुत ही हद तक वाज़ेह होते चले जा रहे हैं। अब नवाज शरीफ साहब को इस बात की सज़ा दी गई थी कि उन्होंने अपना एक असासा ज़ाहिर नहीं किया था। वो असासा क्या था? वो तनख्वाह थी जो उन्होंने अपने बेटे की कंपनी से उनके अकाउंट में जमा हुई थी, वो उन्होंने विड्रॉ नहीं की थी, लेकिन चूंकि पैसे उनके अकाउंट में आ चुके थे, उन्होंने वो अमाउंट अपने गोशवारों के अंदर उसको शो करना था, उसको जाहिर करना था कि जनाब ये अकाउंट में मेरे पैसे आए हैं, लेकिन उन्होंने वो पैसे जाहिर नहीं किए। और इसकी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसने ब्लैक लॉ डिक्शनरी के तहत वो जो बनाया, उसकी जो तारीफ़ निकाली, उस तारीफ़ के तहत ये वो जो तनख्वाह वसूल नहीं की गई, जो बैंक से ड्रॉ नहीं की गई, उसको भी एक एसेट करार दिया गया और नवाज शरीफ साहब को ताहयात नाअहल करार दे दिया गया। अब ये वाला मामला उससे बिल्कुल क्लियर है, बहुत ज़्यादा क्लियर है। एक दो वजूहात हैं इसकी। एक तो ये कि इमरान खान साहब की बतौर प्राइम मिनिस्टर ऐसी कौन सी आमदनी रही जो उनके असासे 14 मिलियन से 142 मिलियन हो गए, क्योंकि पिछले दफ़ा जो उन्होंने अपने 1 साल पहले जो उन्होंने असासे शो किए उसके अंदर और मौजूदा असासों के अंदर जो इजाफा है वो बड़ा सिग्निफिकेंट है, और उसकी उन्होंने अपने असासों के अंदर वजूहात बताई कि जनाब ये चीज़ हुई, ये चीज़ हुई, ये चीज़ हुई। घड़ियाँ बेची, लेकिन वो उन्होंने शो नहीं किया कि मैंने घड़ियाँ भी बेची हैं, जो मुझे तोहफे मिले थे वो उन्होंने शो नहीं किए। लेकिन जो अहम चीज़ है वो है बुशरा बीबी। अब तहकीकात अब चूँकि चल रही हैं और बुशरा बीबी का जो नेक्सस है उसके ऊपर अब बहुत ही ज़्यादा तवज्जो रखी जा रही है, नज़र रखी जा रही है कि ये नेक्सस कैसा है, क्योंकि इस हवाले से भी बहुत सारी चहमगोइयाँ माजी में भी होती रही हैं और अब भी हो रही हैं कि फराह गोगी साहिबा पंजाब के अंदर जिस तरीके से तकर्रुर तबादले करती रही हैं, जिसका इजहार मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस करते रहे हैं कि वहाँ से पैसे बनाए गए। ओन चौधरी साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, वो ये कहते थे कि जब मैं यहाँ पर मौजूद था, स्पेशल असिस्टेंट टू दी चीफ मिनिस्टर पंजाब था, उस वक्त मैंने खुद जाके इमरान खान साहब को बताया कि जनाब यहाँ पर ये वाला लेन देन हो रहा है और खतून अव्वल की जो दोस्त हैं वो ये वाला कारोबार कर रही हैं। बल्कि वहाँ पर तो ये बात मशहूर है कि जब एक रात को ख्वाब आता है, सुबह बैग आ जाता है, तो इस किस्म की चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं। फिर इस तरह बहुत सारे और भी लोग हैं जिन्होंने इस बात का इजहार किया और इसी मामले को लेकर नैब की तरफ से तहकीकात का आगाज़ हो रहा है। लेकिन ये इमरान खान साहब की तरफ से दानिस्ता हुआ या नादानिस्ता हुआ, वो तमाम चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स उनको शो करने थे आज से 7 दिन पहले वो उन्होंने शो नहीं किए, और आज से 4 दिन पहले ये जब तमाम डिटेल्स आई हैं ये इस सिमत में इशारा कर रही हैं कि इमरान खान साहब ने असासों को छुपाया है, अपने भी असासों को छुपाया और अपनी अहलिया के भी असासों को छुपाया है, जो मुल्क के अंदर मुरवजा कवानीन है उसके तहत एक जुर्म है, और उसकी सज़ा सिर्फ डीसीट होना नहीं है बल्कि ताहयात नाअहली भी है। और देखना यह है कि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में कैसे जाएगा, कब जाएगा, और कब सुप्रीम कोर्ट से नवाज शरीफ साहब जैसा डिक्लेरेशन इमरान खान साहब के खिलाफ आएगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।